कादम्बरी की वजह से बदल गई दीप्ति और प्रार्थना की जिंदगी। जी हाँ, कादम्बरी ने जैसे तैसे दीप्ति और अश्विन को तो अलग कर दिया है, लेकिन अब बारी है प्रार्थना और चिराग की। जी हाँ, कादम्बरी यहाँ पर एक ऐसा प्लान बनाती है जिसके चलते न सिर्फ प्रार्थना की बल्कि दीप्ति की भी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जी हाँ, तो आखिर क्या है यह कादम्बरी का प्लान और क्या है यह पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आने की शुरुआत में हम दीप्ति को देखते हैं। दीप्ति जो कि अंजना से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गई थी। दीप्ति जैसे ही अंजना के रूम की तरफ बढ़ती है तो वह देखती है वहाँ पे सिर्फ अंजना नहीं थी बल्कि अंजना के साथ अश्विन भी था। अश्विन को देखकर दीप्ति काफी हैरान होती है, इसलिए वह चुपके से अश्विन और अंजना की बातें सुनती है। अंजना जो कि अश्विन को कह रही थी कि अश्विन, जैसा कि तुम्हें पता है कि अब ये मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, मेरी यहाँ एक ही आखिरी इच्छा है जिसे तुम ही पूरा कर सकते हो। अश्विन, मुझे फिर से तुम्हारे मुंह से उसी तरह 3 बार शब्द सुनने हैं जो शब्द तुमने मुझे कॉलेज में कहे थे, यानी कि आई लव यू। अंजना की आखिरी इच्छा करने के लिए अश्विन यहाँ पर अंजना को आई लव यू कह देता है। अब यहाँ पर मुसीबत तब आती है जब यहाँ पर दीप्ति ये सारी बातें सुन लेती है। दीप्ति जैसे ये सारी चीजें देखती है, सुनती है, तो दीप्ति के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि दीप्ति ने जो देखा था, जो सुना था, इसके बाद तो दीप्ति खुद को संभाल ही नहीं पाती है। अगले ही पल हम पुष्पा और प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना जिसे इंटरव्यू देने के लिए जाना था, पुष्पा और प्रार्थना एक लेडीज को देखते हैं कि प्रेग्नेंट थी और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। पुष्पा और प्रार्थना उसकी मदद करने के लिए रुक जाते हैं। पुष्पा प्रार्थना को कहती है कि प्रार्थना, तेरा इंटरव्यू है, तुझे जाना चाहिए। लेकिन प्रार्थना कहती है कि माँ, मैं आपको इस तरह इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, उनकी मदद करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। पुष्पा और प्रार्थना यहाँ पर उस लेडीज की मदद भी करते हैं। इसके चलते उस लेडीज की डिलीवरी ऑटो में ही होती है। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से सीधे अपने घर आती है। दीप्ति के घर पर और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी ही रहती है। कादम्बरी को देखकर दीप्ति हैरान होती है। कादम्बरी दीप्ति को बताती है वह उससे मिलने के लिए आई है। यहाँ पर दीप्ति अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि दीप्ति ने जो हॉस्पिटल में देखा था उसके ऊपर दीप्ति को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। कादम्बरी दीप्ति को चुप भी करवाती है और उससे पूछते भी है कि आखिर क्या हुआ है। दीप्ति कादम्बरी को साफ साफ तो नहीं बताती है, लेकिन इतना कहती है कि कादम्बरी जी, आपकी और मेरी प्रेगनेंसी एक साथ स्टार्ट हुई थी। फर्क बस इतना है कि पहले आपके पास कोई नहीं था, लेकिन अब जुगल जी आपके पास है, जुगल जी आपके साथ है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। पहले अश्विन मेरे साथ था, अश्विन मेरा ध्यान रखता था, लेकिन अब अश्विन और मेरा रिश्ता पूरी तरह बदल चुका है। अश्विन से दूर जाते जा रहा है। कादम्बरी यहाँ पर दीप्ति को काफी समझाती भी है और उसे शांत भी करवाती है। कादम्बरी दीप्ति को तो याद दिखा रही थी वह काफी दुखी है, लेकिन यहाँ पर कादम्बरी मन ही मन काफी खुश होती है। कादम्बरी मन ही मन कहती है कि तुम्हें अपना तो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे घाव तो भर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें काफी सारे घाव मिलने वाले हैं। इसके लिए दीप्ति तुम तैयार हो जाओ। इस समय एक बात तो समझ आ जाती है कि कादम्बरी यहाँ पर फिर से अपनी एक नई चाल चलेगी। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं दीप्ति जो कि प्रार्थना को कहेगी कि प्रार्थना, मुझे भगवान ने 2 बच्चे इसलिए दिए हैं ताकि एक बच्चा मैं तुम्हें दे सकूं। लेकिन यहाँ पर दीप्ति प्रार्थना को अपना एक बच्चा देगी। अब इसके बारे में जैसे ही अश्विन को पता चलेगा वह काफी ज्यादा गुस्सा होगा। वह यह भी कहेगा दीप्ति ने मुझसे बिना पूछे यह फैसला क्यों ले लिया। पर न सिर्फ अश्विन बल्कि यहाँ पर पुष्पा भी के इस फैसले के खिलाफ रहेगी। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। क्या आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।